बागेश्वर धाम में और जो बड़े भैया लोग देख रहे हैं, बड़े भैया यहाँ पे सेवा करते हैं। दोनों भैया, भैया का नाम एक रवि भैया है और दूसरे भैया का नाम शिवा मिश्रा भैया है। तो दोनों भैया यहाँ पे बागेश्वर धाम में सेवा करते हैं। आपको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार जो गुरुजी हम लोग के मतलब समझिए कि उनकी दर्शन पाने के लिए लोग जो तरसते हैं, भैया लोग यहाँ पे सेवा करते हैं और गुरुदेव भगवान का दर्शन कर पाते हैं और साथ में सेवा भी कर पाते थे। कितनी प्रकार की अगर सच में कृपा है तो इन लोग के ऊपर है, तभी ये दर्शन यहाँ पे कर पाते हैं गुरुदेव भगवान का और प्लस सेवा भी कर पाते हैं। चलिए भैया लोगों से बात करते हैं। तो भैया लोग यहाँ पे सेवा कर पाते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, आप लोगों का नाम पता चल गया। भैया यहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र से ही हैं? जी भैया जी, महाराष्ट्र से ही हैं। अच्छा, कब से सेवा यहाँ पे करते हैं? सबसे पहले सीताराम, कब से यहाँ पे सेवा करते हैं आप लोग भैया लोग? जब से मंदिर प्रारंभ हुआ है तब से हम यहाँ पे सेवादार बने हुए हैं। हाँ। और जैसे गुरुजी आते हैं या ना आते हैं, नित्य क्रम अपना सेवा कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं। देखते हैं कि जैसे कि धाम पे आपको पता है कि खैर जो हम लोग नारियल बांधे, ये तो सबको आजकल पता चल गया है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, शक्ति क्या है गुरुदेव भगवान की, चाहे बालाजी की सबकी शक्तियाँ सबको पता चल गई है। लेकिन कैसा फील हुआ जब पहली बार आप गुरुदेव भगवान के पास गए, दर्शन किए? तो क्या पहली बार जब मिले थे तो उस समय क्या था और अभी क्या ऐसा चेंज आपके लाइफ में हुआ है बागेश्वर धाम से जुड़ने से, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई है। पहले हम जो थे आज वो नहीं है, और जो आज हमें वो जो पहले नहीं थे। पूज्य गुरु जी के मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। और गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी के पास और बालाजी की सेवा करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें बागेश्वर धाम सरकार के और बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने और सेवा करने का हम लोग को मौका मिलता है। और दूसरी बात भैया ये भी है कि चलिए ठीक है, अब लोग दर्शन करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और जब मिले थे गुरुदेव भगवान को, जैसे गुरुदेव भगवान को हम लोग देखते हैं कि कितने चंचल हैं, नटखट हैं, सबसे मतलब कि वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेम उसी तरह से सबसे मिलते हैं। तो वो क्या भाव था जब उनके पास आप लोग गए थे? वो क्या मन हुआ उस समय? क्योंकि बहुत लोगों को देखते हैं कि जब भी कोई जाता है उनसे मिलता है तो ऑटोमेटिक जो है ना भाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत लोग रो भी देते हैं। तो क्या ऐसा भाव था जब आप लोग पहली बार गए थे? तो वो जो रहा वो महसूस करके हमको बताइए कि क्या ऐसा था उस समय जब पहली बार आप लोग मिले थे तब? जी भैया, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। जो भाव आप बता रहे बिल्कुल वही भाव था। आंखों में आंसू थे और प्रभु की इच्छा थी जो हमारे दर्शन मतलब प्रभु के दर्शन हमें प्राप्त हुए। साक्षात हमें वो तो लोगों के लिए एक इंसान है, लेकिन हमारे लिए तो हमारे पूज्य गुरु जी मतलब भगवान ही है। क्योंकि बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, मतलब हमारे गुरु ही हमारे ब्रह्मा है और विष्णु है महेश है। मतलब हम हमारे गुरु जी के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए कर रहे हैं। तो बस गुरु जी से मिलकर ऐसा लगा कि हमने साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे। और गुरुदेव भगवान यहाँ पे हर मंथ मतलब आते हैं बागेश्वर यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो जब भी आप चाहे तो वहाँ पे उस समय सभी सेवादार से मिलते हैं, उस समय आप लोग मिलते हैं ना, ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि छतरपुर जैसे आपको एमपी में है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं अन्नपूर्णा जो है, तो वहाँ पे 365 दिन यानी कि हर दिन वहाँ पे 2 टाइम चलता है वहाँ पे अन्नपूर्णा, 2 टाइम लोग वहाँ प्रसाद पाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि मंदिर तो सेम है ना, तो यहाँ पे क्या वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है कि अन्नपूर्णा सारे दिन चलता है या फिर सिर्फ ऐसा मंगलवार और शनिवार को भीड़ यहाँ पे ज़्यादा आती है, इसके लिए मंगलवार और शनिवार को अभी भोजन का प्रारंभ किया गया है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे लोग रोज के रोज जैसे बागेश्वर बालाजी छतरपुर में जैसे भीड़ होती है, वैसे जब यहाँ पे भी लोगों का आना जाना लग जाएगा, जैसे रोड के काम भीड़ आना चालू हो जाएगा, तब यहाँ पे भी रेगुलर भंडारा मतलब सप्ताह में भी 2 दिन, शनिवार और मंगलवार। हाँ, तो दोस्तों जो भी जो भी भक्तजन जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर आना चाहें तो 2 दिन आपको बता दें, शनिवार और मंगलवार 2 दिन यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, रात्रि में होता है। हाँ, रात्रि में होता है, आपको एक टाइम प्रसाद होता है, उस समय आप यहाँ पान करने के लिए आ सकते हैं। तीसरी चीज़ एक चीज़ है कि धाम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रहने का भी है। जैसे देखते हैं कि धाम पे जाते हैं वहाँ पे तो गुरुदेव भगवान ने बहुत बड़ा एक हॉल बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पे लोग रात्रि काल में ठहरने के लिए आते हैं। यहाँ पे भी ऐसे क्या सुविधा है कि लोग अगर दूर से आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में है तो पुणे से आते हैं, ठीक है ना, ऐसे आपको एमपी से लोग अगर आते हैं, बॉर्डर से आते हैं, नया गाँव से आते हैं, तो यहाँ पे रहने की ऐसी क्या सुविधा है जो कि धाम पे है? तो यहाँ पे रहने की ऐसी सुविधा है क्या यहाँ पे? जैसे धाम पे सुविधा है वैसे यहाँ पे भी राम दरबार में लोगों को सोने की सुविधा है। जो भी बाहर से आते हैं वो रह सकते हैं, सो सकते हैं। जैसे छतरपुर है बालाजी बागेश्वर धाम, वैसे यहाँ भी है। यहाँ भी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी रहने की। हमारे गुरु जी से जितना होता है उतना करते हैं और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, चाहे जो जहाँ से भी आए। अब बात करते हैं अर्जी की। जैसे बोला जाता है कि जो सेवादार है जो भी है यहाँ पे, क्या आप लोगों की पर्चा बन चुका है क्या? आपकी अर्जी बन लग चुकी है क्या? हमारी अर्जी तो नहीं बनी है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ और बोला जाता है कि जैसे कि बागेश्वर धाम में अगर सिर्फ नारियल बांध देने से मतलब कि पर्चा या बने ना बने तो मतलब अर्जी जो है वो मनोकामना पूर्ण जाती है, क्या यह सत्य है क्या? कि सिर्फ आपकी अगर आप नारियल बांध देते हैं, आप पेशी करते हैं
तो आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है बिना पर्चा बने हुए। क्या यह सत्य है क्या? पेशी करना जरूरी है, नारियल भी बांधना जरूरी है, लेकिन हमारा पर्चा तो नहीं बना। लेकिन जब से बालाजी और गुरु जी की सेवा कर रहे हैं तब से हमारे जो भी काम रुके हुए थे सब बनते गए, मतलब बिना पर्चा बने हुए। बिना पर्चा बने। गुरु जी हमारे बोलते हैं कि बालाजी पे विश्वास करो, सब काम हो जाएगा, जरूरी नहीं है पर्चा बने या ना बने। तो पर्चा हमारा भी नहीं बना, लेकिन वो सब काम हो गए जो हमारे रुके हुए थे, जो हमारी इच्छा थी, सबके सब काम हो गए। जैसे सब किसी को ये पता नहीं चल पाता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसमें होता है कि अर्जी और मतलब कि सबको लगता है ना, इसमें डिफरेंस लोग नहीं कर पाते हैं कि अर्जी का उनको लगता है कि मतलब अर्जी लगने का मतलब कि पर्चा बन जाना। तो लोगों को जरा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि अर्जी का मतलब दूसरा होता है प्लस पर्चा का दूसरा होता है। अर्जी करने का मतलब कि जब आप नारियल बांधते हैं उस समय उसको नारियल जब बांधते हैं, जब स्वप्न में बजरंगबली दिखते हैं उसको अर्जी बोलते हैं ना। और पर्चा जब बनता है, जब गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार जब लगाते हैं तो उस समय आपका पर्चा बनता है, उस समय उसको पर्चा बोलते हैं। सही है ना? और जो मतलब कि ये भी हम सुनते हैं कि ठीक है आपका लगा दिए जब आप, ठीक है पर्चा नारियल बांध दिए, तो ये एक चीज़ देखने को मिलता है कि ठीक है आपने नारियल बांध दिया तो स्वप्न में बजरंगबली भी दिखते हैं, तो उसी समय माने कि मतलब कि हाँ आपका लग गया मतलब ना।